चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट अभी हम आपको पढ़ाएंगे जो कौन क्लास में है, जो क्लास 12th का है पहला चैप्टर। ठीक, 12th का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक, अब याद रहे यहाँ पे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। अगर हम 3 क्वेश्चन भी अगर कंसीडर करें तो 4 या 12 लगभग 12 नंबर का आएगा। वो आपके बोर्ड में तो कहना ही नहीं, बोर्ड में कम से कम 6-7 या कभी कभी 8 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। ठीक है, चाहे सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो, जो भी हो। ठीक है, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ठीक है, अब देखना ये लगभग आप लोग क्लास 10 नहीं पढ़े हो। ठीक, तो जरा ध्यान देना, लगभग 4 से 5 लेक्चर लगेगा मुझे ये खत्म करने में। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे, चाहे नीट हो या बोर्ड हो, जो भी हो। ठीक है, गारंटी देता हूं मैं नीट के लिए खास करके कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा ना, एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ाऊंगा मैं। उसके अलावा जो भी उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ठीक है, वो भी मैं पूरा का पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे। चलो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा देखो, पहले क्या लिखे फ्लावरिंग प्लांट्स। असल में प्लांटिंग को पता है ना, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो वहां आप लोग देखे होंगे प्लांटिंग को हम लोग बांटे किसको। असल में कुछ पोर्शन है प्लांटिंग, ठीक है, जिसे हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं। इसमें ना 5 क्या फाइलम है। असल में प्लांट में अगर बांटते हैं किंगडम के बाद तो उसे फाइलम में डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 डिवीजन है। तो ये पांचों के बारे में ना बिहार बोर्ड में कभी कभी कुछ सवाल आ जाता है, हालांकि है क्लास 11th पेपर आता है। तो लो चलो हम इसे कवर करवाते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ना 5 मिनट देखो क्या क्या है। अलगी है, ब्रायोफाइट्स, टिरेडोफाइट्स, उसके बाद क्या है जिम्नोस्पर्म, और क्या है एंजियोस्पर्म। क्या है, अब याद रखना हम लोग इसी एंजियोस्पर्म को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या कहेंगे इसको, फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे। असल में यही क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बाकी सबका सब क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो तुमको कुछ कुछ याद रखना जो तुम्हारे बिहार बोर्ड में आया। जैसे कि क्या है अलगी के बारे में, कि इसका हैबिटेट कहाँ होता है, यूजुअली आमतौर से एक्वेटिक होता है। ठीक है, अलगी में क्या होता है, पूछता बॉडी कैसा होता है अलगी का। ठीक है, बॉडी कैसा होता है, थैलस है। इन रूट स्टेम लीफ वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगा अलगी। ठीक है, फिर ब्रायोफाइट के बारे में कुछ सवाल आता है। ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, ये तो यूजुअली हैबिटेट अलगी का पानी में होता है। ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं क्या, एम्फीबियंस। ये तुम्हारे बिहार बोर्ड में पूछा गया, 2018 क्वेश्चन है। क्या बोला गया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम का ये एम्फीबियन कहलाता है। और कुछ सवाल इससे क्या है कि इसमें रूट लीफ स्टेम वगैरह नहीं रहता है। क्या रहता है इसमें, इसमें फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स स्टेम, रूट एंड क्या लीव्स रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है किसमें, ब्रायोफाइट्स में। ठीक, और ये याद रखना फर्स्ट प्लांट है कहाँ पे, फर्स्ट प्लांट है कहाँ पे, ऑन लैंड, जमीन पर आने वाला पहला प्लांट है। पर इसमें कोई जाइलम फ्लोएम वगैरह बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब थोड़ा क्या देखना हल्का सा टेरिडोफाइट्स के बारे में एग्जाम में आता है कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स ऑफ द क्या, प्लांट किंगडम। इसे प्लांट किंगडम को हम लोग रिप्टाइल्स कहते हैं किसको, टेरिडोफाइट्स को। तुम्हारे एग्जाम में आता है, बहुत झाड़ीदार होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या, ये पहला प्लांट है। ठीक है, जमीन में फर्स्ट प्लांट कहाँ, ऑन लैंड। ठीक है, हैविंग क्या, ट्रू रूट स्टेम और लीफ है। ट्रू क्या था, स्टेम, लीव्स एंड क्या, स्टेम, ट्रू रूट स्टेम्स, ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट। ठीक, प्लस इसमें और क्या था। ठीक है, और ये पहला प्रोनाउंस में क्या था, जाइलम था, और क्या था प्लस
फ्लोएम था, ठीक। जाइलम फ्लोएम को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। याद रखना, वैस्कुलर बंडल बहुत काम का होता है प्लांट में। इससे क्या होता है, पानी वगैरह ऊपर जाता है, पानी को ले जाता है कौन? जाइलम। और खाना कौन लेके जाता है? फ्लोएम वगैरह लेके जाता है, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारा पूछा गया। उसके बाद क्या है देखो तो, उसके अलावा एक और क्वेश्चन और आया किसके बारे में? टेरिडोफाइट्स के बारे में। जैसे टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन क्या पूछा और पूछा है, असल में एक ऐसा प्लांट होता है, मेडिसिनल पर्पस पे प्लांट यूज होता है, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट है। उसके अलावा ये कैसा प्लांट है, किसके बारे में बात हो रही है? टेरिडोफाइट्स का। ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजाने के तौर पे उपयोग होता है, ठीक है। एग्जाम में था, कम से कम याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में एक ही बात है कि कैसा होता है, ये नेकेड सीड प्लांट होता है, यानी कि इसका सीड क्या होता है? बाहर से देखा जाता है। कौन? जिम्नोस्पर्म। लिख लेना आप लोग। अब बाकी बात क्या बच गई? एंजियोस्पर्म, जो कि हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। यहाँ पूरा यानी पूरा का पूरा क्या होगा, बढ़िया से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। वो भी कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन प्लांट हो जाएगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो इसे पॉज करके जरा नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे चल बढ़ते हैं, चलो। चलो अब हमें क्या पढ़ना है असल में? फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब क्या? जिसमें फ्लावर होता है वो पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ, असल में हमें पढ़ना क्या? फ्लावर के बारे में। किसके बारे में? फ्लावर। चलो देखो, याद रखना फ्लावर के बारे में हमें पढ़ना है। फ्लावर है क्या? पहला क्वेश्चन, ठीक है। फ्लावर स्थिति क्या है? सेक्स ऑर्गन है किसमें? इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। किसमें? फ्लावर इज दी है क्या? ये सेक्स ऑर्गन है। किसमें? फ्लावर इज दी सेक्स ऑर्गन। इन कहा? इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट का ये क्या? सेक्स ऑर्गन। यानी हमें दरअसल इस पूरे प्लांट में क्या पढ़ना है? फ्लावर के बारे में ही पढ़ना, बढ़िया से ना। अब देखो, फ्लावर होल मतलब फ्लावर होल मतलब फ्लावर का कितना पार्ट होता है अगर देखा जाए तो हम अपने आसानी के लिए इसे दो हिस्सा में बांटते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? पहला होता है एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सपोर्टिंग पार्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक पार्ट और क्या होता है? एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितना पार्ट होता है? दो होता है। नाम क्या क्या? एक नाम है स्टैमेन, ठीक है, जो कि मेल पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या? पिस्टिल, या ऐसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्पेल भी कहते हैं, ठीक। और यूजुअली स्टैमेन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहेंगे एंड्रोसियम। और पिस्टल या कार्पेल के ग्रुप क्या कहेंगे? स्टैमेन के ग्रुप को एंड्रोसियम और पिस्टल या कार्पेल के ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे गाइनोसियम। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसमें एंड्रोसियम कौन पार्ट है? मेल पार्ट है। गाइनोसियम कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है। देखो एसेसरी पार्ट में दो पार्ट होगा, क्या क्या होता है? एक होता है कैलिक्स, दूसरा क्या होता है? कोरोला। क्या होता है? कोरोला। तो पूछता है तुम्हारे एग्जाम में कैलस का यूनिट क्या है? इसे कहते हैं सेपल्स। क्या कहेंगे? जो ग्रीन पार्ट होता है। कोरोला कैसा होता है? कलरफुल होता है। इसका यूनिट का नाम क्या है? इसका यूनिट का नाम है पेटल्स। क्या नाम है? पेटल्स, ठीक है। तो देख लो जरा, एक फ्लावर में कितना पार्ट होता है? यूजुअली फ्लावर के पार्ट को दो हिस्से में बांटा गया, असल में चार पार्ट होता है। एक क्या है? कैलिक्स, दूसरा क्या है? कोरोला, फिर क्या है? फिर एंड्रोशियम जो मेल पार्ट है, फिर क्या है? गाइनोशियम जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट कहते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम का यूनिट स्टैमेन कहलाता है और गाइनोशियम का यूनिट होता है पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है, ठीक है। चलो इसको फटाक से बताना जरा। चलो अब देखो जरा, आप क्या स्टार्ट करते हैं?
फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे, चलो फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं। तो तुम्हारे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक। क्या क्वेश्चन है कि फ्लावर का डायग्राम बनाए कंप्लीट फ्लावर का, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर कहते हैं वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट क्या होता दोनों में, उसे कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, एक कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम बनाओ और डायग्राम बनाने के बाद क्या करो, उसका नाम लिखो। चलो तो हम लोग बनाते हैं, हाँ, एक कंप्लीट फ्लावर। चलो ये पार्ट क्या कहलाता है, कैलेक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, यही कैलेक्स होता है जो ग्रीन होता है यूजुअली आमतौर से। उसके बाद क्या होगा देखो तुम, उसके बाद देखो ये डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, ठीक। एग्जाम में एकदम आता ही आता है, ठीक है, लगभग लगभग बार आया एग्जाम में, बिहार बोर्ड ने तो सीबीएसई कहीं ना कहीं तो आता ही आता हर साल, ठीक। देख लो बहुत ही आसान है कैसे बनता है, जरा देख लो। हम एकदम सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्या हो, ताकि सबसे ही बन जाए, ठीक। कोई फायदा नहीं एकदम पूरा टफ बनाना, ठीक है। तो हम एकदम सिंपल बनाएंगे फ्लावर एक, देख लो। ठीक, चलो हो गया। नाम लिखते हैं सबका। देखिए जो ग्रीन पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा ग्रीन होता है यूजुअली आमतौर से, ठीक है। तो इसी का हम लोग क्या कहते हैं, इसे कैलेक्स कहते हैं। और इसमें से ना अगर हम एक एक पार्ट को ऐसे टानेंगे ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा, ये बाहर आएगा ग्रीन पार्ट, ठीक है, ये एक एक बाहर आएगा। तो कैलेक्स का यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल्स। क्या बोलेंगे, सेपल्स। उसके बाद ये दिख रहा है ये वाला आपको, ये कलरफुल पार्ट जो ये सब है, सब पंखड़ियां हैं, ठीक है। तो तमाम पंखड़ियों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा कोरोला। क्या बनेगा, कोरोला बनेगा, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट मतलब एक पंखड़ी, एक एक किसी फ्लावर में से हम एक पंखड़ी निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे, अच्छा पंखड़ी का ग्रुप कहलाएगा कोरोला। इसमें से एक पंखड़ी को निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पेटल्स। क्या बोलेंगे, ठीक। अब देखो दिख रही है पार्ट, ठीक है, इसे कहते हैं एंथर। ये लंबा वाला पार्ट क्या ऐसे कहलाते हैं, फिलामेंट। यही एंथर फिलामेंट से मिलता है क्या बनता है, ये है मेल पार्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टैमेन। क्या बोलेंगे, स्टैमेन, ठीक है। स्टैमेन का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, ठीक है, इसका ग्रुप यानी ग्रुप मान लो कि देखो 3 4 है ना वहां पे, देखो 1 2 3 1 4 है ये ब्लैक वाला, तो इसका ग्रुप क्या कहलाएगा, इसका ग्रुप कहलाएगा एंड्रोशियम। क्या कहलाएगा, और ये है क्या, असल में ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक। चलो अब देखो, उसके बाद देखना, जैसे कि देखो ये ब्लैक वाला पार्ट, ये वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम स्टिग्मा है। फिर लंबा वाला क्या है, इसका नाम स्टाइल है। फिर नीचे दिख रही बल्ज पार्ट, इसे क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इन सब का कलेक्शन मतलब इन सब को मिला के यानी कि स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कार्पेल, या क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ऐसी कार्पेल या पिस्टिल का ग्रुप क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है क्या, गायनोशियम। क्या कहलाएगा, और गायनोशियम कौन सा पार्ट है, गायनोशियम दरअसल फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। क्या लिखे, गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट समझते हो ना। चलो हो गया। अब तुम्हारे एग्जाम में आता है एक करके सबके बारे में बताओ, कि मतलब सबके बारे में लिखो। ये डायग्राम बनाने के बाद ये सब लिखना पड़ता है, कैलस का फंक्शन, उसके बाद कोरोला का फंक्शन, स्टैमेन का फंक्शन, उसके बाद क्या, कार्पेल या पेस्टिल का फंक्शन। तो चलो हम यहीं पे लिखते हैं। अगर आपके एग्जाम में आए तो फ्लावर का डायग्राम बनाने के बाद नेम लिखने के बाद क्या करना, उसके नीचे क्या करना, सबका नाम, सबका काम लिखना, ठीक है। जैसे कैलस के बारे में आया तो इसके बारे में लिखना, जैसे कि कैलस का काम क्या, एग्जाम में पूछा है, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका देख लो खुद ही क्या होता है। ये कैसा होता है, यूजुअली ग्रीन इन क्या होता है, कलर हरा होता है। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, ये जो कैलेक्स है
ये कैलस क्या करता है, पूरे फ्लावर के हिस्से को ना अपने अंदर रखता है। कब? जब फ्लावर किस हालत में हो, कली की हालत में। यानी जब भी फ्लावर कली की हालत में होगा तो कैलस क्या करेगा, पूरे फ्लावर के पार्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो क्या लिखोगे, इट मतलब क्या, कैलस, इट प्रोटेक्ट फ्लावर कब, ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। क्या बोलेंगे, बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज समझते हो, बर्ड मतलब होता है कली। जब फ्लावर कली की हालत में होता है तो क्या होता है, ये फ्लावर को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन, कैलस। ठीक है, चलो अब क्या देखना है हमें कैलस के बाद, कैलस के बाद देखना है फंक्शन किसका, कोरोला का। चलो देख लेते हैं फंक्शन। आपके एग्जाम में आए तो साइड सेलेक्ट ना करिए। क्या होगा फंक्शन कोरोला का, कोरोला होता कैसे, असल में यही क्या होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ क्या, फ्लावर। ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। और क्या है कोरोला का, कोरोला असल में कलरफुल है तो क्या करेगा, असल में ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा ताकि क्या हो सके, ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो क्या लिखोगे, इट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू हेल्प क्या, टू हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है कलरफुल पार्ट, जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक, याद रखना ये कम से कम 2 बात है। अब देखना स्टैमेन या एंड्रोशियम का क्या फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होगा, चलो लिखते हैं इसके बारे में। यह है क्या, असल में मेल पार्ट है, क्या करेगा, इट प्रोड्यूस मेल गैमीट। ये मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, इसका काम है ही। और असल में मेल गैमीटोफाइट होता है, पोलन ग्लैंड प्रोड्यूस होता है। उस पोलन ग्लैंड में, हर एक पोलन ग्लैंड में कितना होता है, 2 मेल गैमीट होता है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या बनाता है, ये मेल गैमीट बनाता है। फिर क्या बच गया, फिर बचा गायनोसियम। क्या बचा, क्या इसका जो इनोट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, कार्पेल। अरे भाई देखो पिस्टिल या कार्पेल क्या होता है, ये दिख रही होला, ये ओवरी, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये तीनों मिलकर क्या बनता है, पिस्टिल या कार्पेल। और यही पिस्टिल या कार्पेल में कितना पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है। तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि पिस्टिल या कार्पेल में कितना पार्ट होता है, तो ये 3 पार्ट होता है। और इसका समूह, इसका ग्रुप क्या कहलाता है, गायनोसियम। यानी कि अगर एक रहा पिस्टिल तो पिस्टिल कहेंगे या कार्पेल कहेंगे, फिर मान लो ये एक से ज्यादा तो क्या बोलेंगे, गायनोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी पिस्टिल या कार्पेल का ग्रुप क्या कहलाता है, ये कहलाता है गायनोसियम। ठीक, इसका फंक्शन क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस, क्या लिखोगे, फीमेल गैमीट्स। देखो कितना आसान है, एंड्रोशियम बना रहा मेल गैमीट, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फीमेल गैमीट। चलो उदाहरण लो फटाक से, पॉज करके इतना आप लोग जल्दी जल्दी एकदम फटाफट। चलो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है जो फ्लावर है, तो यूजुअली फ्लावर कितना टाइप का होता है, तो फ्लावर 2 टाइप का होता है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट क्या हो, दोनों हो, तो उसे कहेंगे कंप्लीट। और मान लो किसी में एक पार्ट हो, या तो मेल या तो फीमेल, तो उसे कहेंगे क्या, इनकम्प्लीट फ्लावर। चलो तो हमें क्या देखना है, फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, उसी को डिस्कस करना है आमतौर से। ठीक है, इस चैप्टर में। चलो तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम स्टैमेन के बारे में। इसके बारे में, स्टैमेन कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। तो अगर देखा जाए एक सिंपल स्टैमेन तो कैसा होता है स्टैमेन, देखो तो देखना जरा, ऐसा होता है स्टैमेन का। ठीक, तो स्टैमेन का 2 पार्ट होता है। ये ऊपर जो बल्ज पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग एंथर। क्या बोले, और नीचे जो लॉन्ग है ये, इसका नाम क्या है, स्टॉल, इसका नाम है फिलामेंट। क्या नाम, फिलामेंट। स्टैमेन है कौन सा पार्ट, मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट में जो एंथर होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे फर्टाइल। क्या बोलेंगे, फर्टाइल पार्ट, इसे क्या कहेंगे, अनफर्टाइल पार्ट। क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे ऊपर फर्टाइल, नीचे क्या, नीचे अनफर्टाइल। ठीक है, तो आमतौर से एक स्टैमेन में 2 पार्ट, एक एंथर एक फिलामेंट होता है। उसके अलावा तुम याद रखना ये भी बात, ठीक है। चलो ये पॉइंट कहलाता है कनेक्टिव। कनेक्टिव किसी को लिखे, एंथर और फिलामेंट के जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसे कहेंगे कनेक्टिव। और नीचे वाले हिस्से का नाम क्या है, थैलेमस। क्या नाम है, थैलेमस नाम। ठीक,
तो ये कौन सा एंड हो गया, ये हो गया डिस्टल एंड, मतलब दूर का एंड। ठीक है, मान लो फ्लावर है तो फ्लावर में ही कहाँ होता है, ओवरी के पास होता है, उसको थैलेमस कहते हैं, ओवरी के करीब वाला हिस्सा। ठीक, तो करेक्टिव कौन है, डिस्टल एंड है, और थैलेमस कौन है, इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड। कौन सा है, ये कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, किसको कहते हैं, थैलेमस को। और कनेक्टिव कौन सा एंड कहलाता है, ये कहलाता है डिस्टल एंड। क्या कहलाएगा, डिस्टल एंड। आमतौर से एंथर कैसा होता है, देखो तो बायलोब, कैसा कैसा एंथर है, बायलोब एंथर है, कैसा। पर कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जिसमें एंथर यूनिलोब होता है। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एंथर को काटेंगे और काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक, चलो अब देखो जरा, मान के चल कि इस एंथर को हम यहाँ से काट दें, तुम्हारे एग्जाम में है कि बनाओ एंथर तो ऐसे बना देना, या फिर मान लो क्या ट्रांसवर्स सेक्शन आया, फिर ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब समझ लो ऐसे काटेंगे, टीस देखो ऐसे, मान लो इस एंथर को काट दिए तो क्या लिखेंगे, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन किसका, ऑफ एंथर। तो ये तुम्हारे बोर्ड में बार बार पूछता है, ठीक है, कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाओ। तो देखो उसी एंथर को हम जूम करके देखेंगे, यहाँ पे काट करके कैसे होगा, यानी जब मान के चलो इस एंथर को हम यहाँ से काटे और झाँक के देखें कि कैसा दिखेगा, तो वो ही हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो उस एंथर को देखो, इसी एंथर को हम यहाँ जूम करके बनाने जा रहे हैं कि कैसा दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चलो आप लोग के साथ में बनाओ फटाफट से। सही बनना रहा है। चलो आप सही बनाइए। ठीक, ट्रांसवर्स सेक्शन किसका है, ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। चलो देखो एंथर कितना लोब है बाबू, दो लोब है, एक और एक, दो लोब है। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा ये फिलामेंट। ठीक, अब अगर देखा जाए एंथर में तो एक और एक दो लोब है, जब इसे काटे बड़ा करके देखे तो इसके अंदर क्या है, गोल साइज से सैक दिखाई दिया। ये गोल सैक किसमें, ठीक है, दोनों लोब में। एक लोब में कितना है देखो तो, एक लोब में दो सैक है, इसी सैक का नाम क्या है, स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, अब ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इसीलिए से हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो लिखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम ही है। क्या लिखेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम, असल में है स्पोरेंजियम। अब याद रखना जो हम लिखे स्टमेन, ठीक है, स्टमेन, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे क्या, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है कि स्टमेन का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल नाम है। ठीक, चलो तो ये माइक्रोस्पोरोफिल में क्या है, एंथर है, तो एंथर के अंदर कितना लोब है, दो लोब है। एंथर असल में दो लोब है, हर एक लोब के अंदर ही कितना गोल गोल सा होगा, दो होगा। ठीक है, यानी दो लोब में कितना होगा, चार, यानी माइक्रोस्पोर कितना होगा, एक एंथर में चार होगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या कहलाएगा, अच्छा बहुत सारे ऐसे फैमिली जैसे मालवेसी फैमिली, उसमें क्या होता है, एंथर यूनिलोब होता है। और आप नहीं आएगा नीट वेट में, वो हटा दिया कि हाँ बोर्ड में आ सकता है, हम लिख देंगे एक्सेप्शन में। ठीक है, जैसे यहाँ आप क्या देखें, एंथर कितना लिखे, बायलोब, तो एक एंथर होता है, नाम क्या है, देखो मालवेसी फैमिली ऐसा है, उसमें एंथर कैसा होगा, यूनिलोब एंथर। और मालवेसी में क्या आता है, लिख लेना यहाँ पे आप लोग रोज लिख देना। ठीक है, उसका एग्जांपल हो जाएगा। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये गोल से सैक को कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोलन की थैली, पोलन सैक। क्या बोले, पोलन सैक। चलो आगे देखो, अब ये एंथर अंदर से यानी कि बाहर से अंदर, यानी यहाँ तक चार दीवारें, कितनी दीवारें होगी, चार दीवारें होगी। तो उसमें जो पहला वॉल है उसका नाम क्या है, पहला का नाम है एपिडर्मिस। बहुत बार तुम्हारा नीट में भी आया है और बोर्ड में भी आया है कि एंथर के वॉल को बाहर से अंदर तक क्या करो, अरेंज करो, कौन बाहर और कौन अंदर। तो पहला क्या देखो, तो पहला एपिडर्मिस है,
एपिडर्मिस के बाद क्या होगा, एक लेयर और होगा, उसके बाद लेयर का नाम क्या होगा, एंडोथेसियम। क्या नाम है इसका, एंडोथेसियम। क्या नाम है देखो तो, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम के बाद क्या होगा, एंडोथेसियम के बाद होगा मिडल लेयर। कौन सा लेयर, मिडल लेयर। और मिडल लेयर कैसा होता है, मल्टी लेयर। कैसा होता है ये, मल्टी लेयर होता है मिडल लेयर। ठीक, चलो चलो ये क्या है देखो तो, ये है मिडल लेयर। तो ब्लैक वाला का नाम क्या है, मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद एक लेयर और होगा, जो क्या होगा, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के जस्ट पास में ही होगा। ठीक है, ये इसे चिपका हुआ होगा। देखो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टैपेटम। क्या नाम है, टैपेटम। तो एंथर का जो वॉल है, आउटर टू इनर, कितना होता है, 4 होता है। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर और टैपेटम्स, ये चारों का फंक्शन तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कैसा है। एनसीईआरटी क्या लिखा, इसके बारे में कि चारों कैसा होता है, प्रोटेक्टिव होता है। और डाहेंस मतलब एंथर के फटने में भी कौन हेल्प करता है, ये तीनों लेयर, तीनों में से खासकर कौन करता है, एंडोथेसियम क्या करता है। इसकी वजह से क्या होता है, एंथर का लेयर जो होता है ना, ये फट जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब क्यों फटता है देखो जरा आगे। अब सुनना, ये तो चारों लेयर हो गया। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर कुछ टिश्यू होता है, यानी इसके अंदर क्या होगा, कुछ टिश्यू होगा। इसके अंदर भी क्या होगा, कुछ टिश्यू होगा। और इसी के अंदर बनता है पोलन ग्रैन। क्या बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पोलन सैक। अब पोलन सैक का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों है जरा देखना। ठीक, चलो तो इसके अंदर क्या होगा देखो। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, टैपेटम। ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, क्योंकि इसके अंदर क्या ग्रो होता है, पोलन ग्रैंड ग्रो होता है या डेवलप होता है, जो भी कहो। तो टैपेटम क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट। काम इसका पूछा एग्जाम में, प्रोवाइड क्या करता है, ये नरिशमेंट टू किसको, टू ग्रोइंग पोलन ग्रैन। यानी ये बढ़ते हुए पोलन ग्रैन को क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि टैपेटम है क्या, ये नॉर्ड सेल है, इसमें से बहुत सारा केमिकल निकलता है और फूड मटेरियल जो कौन खाता है, ग्रोइंग पोलन ग्रैन। किसके भीतर है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होता है, ये एंथर के लोब में होता है। एक लोब में कितना माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, 2 होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या कहलाएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहलाता है। ठीक है, चलो इतना उतारा फटाक से। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इस पोलन सैक के भीतर में क्या होता है। अब जरा देखना ही पोलन सैक के भीतर में क्या होगा। चलो देखो, इसे मिटाता हूं, देखो जरा। देखो अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर देखो, ये पार्ट दिख रहा। ठीक, देखो चलो इस पूरे को हम बाहर, चलो यही करते हैं। देखो ये ब्लैक वाला दिखा, ब्लैक अंदर में क्या देखो तो बहुत सारा ऐसा क्या टिश्यू है ना। देखो अंदर में है ये गोल गोल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या नाम है, स्पोरोजेनस टिश्यू। अच्छा टिश्यू है तो क्या होगा, सेल भी होगा। कौन सा सेल, स्पोरोजेनस सेल। कौन सा, स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, स्पोरोजेनस सेल का और भी नाम होता है, जैसे इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों, क्योंकि ये मदर है किसका, माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर क्या होता है जरा देखो, मान लो स्पोरोजेनस टिश्यू बहुत सारा, इसका एक सेल को यहाँ लाओ। चलो एक सेल को लाए हैं, इसके एक सेल को। अब ये सेल कैसा है, सबके सब डिप्लॉयड है, अभी तक कोई म्यूसिस वगैरह हुआ नहीं। ठीक है, अब क्या होगा देखो तो, यह है क्या, यह है स्पोरोजेनस सेल, या इसे कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है मियोसिस। सो जरा बढ़िया समझना, मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्या कहेंगे, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और मियोसिस के नतीजे में हर एक सेल से कितना सेल बनता है, 4 सेल। कितना सेल बनेगा, 4 सेल। तो इस एक सेल से कितना सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा। ठीक है, यही चारों सेल का नाम क्या है,
ये स्पोर है, क्या है ये स्पोर, जो कहाँ बनता है इसके भीतर। स्पोर बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रो स्पोर। देखना यहाँ पे हर जगह माइक्रो लगा हुआ, क्योंकि मेल जो होता है क्या मतलब मेल पार्ट जो होता है फ्लावर में वो खुद ही बहुत छोटा होता है, ठीक। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। यानी स्टेमन को हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और उस माइक्रोस्पोरोफिल का दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। एंथर यूजुअली 2 लोब, बायलोब कंडीशन होता है, और 2 लोब में हर एक लोब में कितना स्पोरेंजियम, 2 स्पोरेंजिया। तो इस 2 लोब में कितना होगा, 4 स्पोरेंजियम होगा। स्पोरेंजियम एक रहेगा तो स्पोरेंजियम, एक से ज्यादा रहा तो कहेंगे स्पोरेंजिया, यानी 4 क्या रहेगा, स्पोरेंजिया, तो कहलाता है टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है देखो, तो ये जो एंथर है इसमें जो कितना है, आउटर टू इनर कितना लेयर है, 4 लेयर है। बाहर का नाम क्या, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेलियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टैपेटम। ये तीनों लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, और ये टैपेटम का काम क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द किसको, ग्रोइंग पोलन ग्रैन को। यानी इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रैन। तो लेकिन हम क्या लिखे देखो, तो माइक्रोस्पोर लिखे। हाँ, जब ये चारों एक साथ रहता है, असल में कैलोस नाम के केमिकल से क्या होता है, ये चारों के चारों आपस में चिपका रहता है, नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। अच्छा, ये मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, मान के चलो इसके हर सेल में कितना क्रोमोसोम, 2 बराबर कितना है, 16 क्रोमोसोम है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हर क्रोमोसोम में कितना होगा, हर सेल में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, ए बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी रिडक्शनल डिवीजन क्यों है, क्योंकि इसके हर एक सेल में, इससे जो बना सेल यानी माइक्रोस्पोर मदद से जो माइक्रोस्पोर बना उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। कौन सा डिवीजन है, रिडक्शनल सेल डिवीजन, जिसे हम लोग मियोसिस भी कहते हैं, ठीक। कितना सेल, 4 सेल। अब सुनो, ये चारों सेल क्या हो जाएगा, ये चारों सेल होगा सेपरेट, क्या हो जाएगा, सेपरेट। जैसे ये सेपरेट होगा तो क्या बनेगा, सेपरेट होने के बाद ये बनता है क्या, देखो चारों अलग अलग हो रहा, चारों को हम अलग करते हैं, ब्लैक को आगे चल के पढ़ोगे, पहले नीट में था अब तो नहीं है, कि कैलोस नाम का एंजाइम आता है, कहां से आता है, टैपेटम से, और क्या करता है, इस कैलोस वाले केमिकल यानी जो ब्लू केमिकल है ना, असल में ये चारों आपस में बाइंड रहता है किससे, एक केमिकल से। केमिकल का नाम क्या, कैलोस नाम है। इस कैलोस को तोड़ने के लिए क्या होता है, एंजाइम आता है, कहां से, टैपेटम रिलीज करता है क्या, एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है कैलोस। कौन सा एंजाइम, कैलोस। बस ओ को हटा के ए लगा देंगे। तो जैसे ही इसको डाइजेस्ट करेगा तो चारों अलग होगा, जैसे चारों अलग हो तो क्या कहलाएगा, देखो तो चारों अलग अलग। अब यही चारों अलग क्या कहलाता है, ये चारों कहलाता है पोलन ग्रेन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोलन ग्रेन। यानी कि देखो तो एक स्पोरोजेनस सेल से यूजुअली आमतौर से 4 माइक्रोस्पोर, और चारों माइक्रोस्पोर जब अलग हो तो क्या कहलाएगा, पोलन ग्रेन कहलाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से तुम्हारा नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है क्या क्या, ये कैसा पोलन ग्रेन है, ये इमेच्योर है, सब में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, सब हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब मान लो कोई प्लांट है, सेल है, मतलब रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी, 16 है। लेकिन इस पोलन ग्रेन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 8 होगा, आधा होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर किससे बना है, मियोसिस बना है, और ये मियोसिस कहलाता है रिडक्शन सेल डिवीजन, ठीक। तो ये कैसा पोलन ग्रेन है, ये इमेच्योर पोलन ग्रेन है, ठीक। अब हमें क्या देखना है, इस पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट देखना। अब होता क्या, पहले हल्का सा देख लो, उसके बाद हम बताएंगे बड़ा करके अच्छा से। अब इसमें डिवीजन होता है किसमें, चारों में डिवीजन होगा, कौन सा, माइटोसिस। अब ये पोलन ग्रेन कैसा है, ये पोलन ग्रेन कैसा है, इमेच्योर है। अब इसमें क्या होगा देखो तो माइटोसिस के नतीजे में ये सेल क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही बड़ा होगा तो क्या होगा, इसमें होगा डिवीजन, सेल डिवीजन। इसमें क्या होगा, 2 सेल बनेगा, एक बड़ा एक छोटा बनेगा, एक बड़ा और छोटा। जो बड़ा सेल है उसका नाम है क्या, वेजिटेटिव सेल। क्या नाम है इसका, देखो तो वेजिटेटिव सेल। और इसके अंदर न्यूक्लियस है, जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये सेल दिख रही है, इसे कहते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। इसमें न्यूक्लियस का नाम है क्या, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब क्या होगा, इसमें एक बार और माइटोसिस होगा, एक बार और क्या होगा, एक बार माइटोसिस और होगा। चलो देखो यहाँ दिखाते हैं, वंस अगेन क्या होगा इसमें, माइटोसिस। जिससे क्या होगा, ये एक सेल डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, सेल। यूजुअली देखो तो होता है साइटोकाइनेसिस तो नहीं होता, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो वेजिटेटिव में सेल में जो न्यूक्लियस है वो भी कैसा होगा, वो भी हैप्लॉइड, ये भी कैसा हैप्लॉइड। अब ऊपर का सेल जैसा है वैसी रह जाएगा, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इर्रेगुलर हो जाता है, जैसा तैसा हो जाएगा। और नीचे दिख रहा है ये जनरेटिव सेल, उसमें कितना न्यूक्लियस आ जाएगा, 2 न्यूक्लियस है। ये दोनों क्या कहलाता है, मेल गैमेट। क्या कहलाएगा, दोनों मेल गैमेट। और यह है क्या, यही है क्या, मैच्योर्ड पोलन ग्रेन, इसमें कितना मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। ये दोनों क्या
मेल गैमीट है क्या ये? यानी कि एक पोलन ग्रैंड में कितना मेल गैमीट? देखो जरा तो, एक पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमीट हो जाते हैं, ठीक। चलो अच्छा, ये 2 मेल गैमीट बनने के लिए एक बार माइटोसिस, एक बार 2 बार माइटोसिस, एक बार क्या मियोसिस, कहां से? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक बार मियोसिस और एक 2 बार माइटोसिस से क्या बनता है? पोलन ग्रैंड। एक पोलन ग्रैंड बना है, इस एक पोलन ग्रैंड में क्या है? 2 मेल गैमीट है। कितना मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट। चलो याद रखना। चलो फटाक से इसको उतारो तो जरा, जल्दी उतारो। चलो ये बैठाता हूं मैं। देखो आप सुनना, एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में बार बार। क्या क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनना? माइक्रोस्पोर का बनना, यानी इससे ये बनना, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखो एक वर्ड है, क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये कैसे हुआ? याद रखना, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना? माइक्रोस्पोर बना। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो माइक्रोस्पोर बनाता है, यही क्या कहलाता है? यही है क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स क्या होता है? सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस? माइक्रोस्पोर का। किससे बना माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का दूसरा नाम क्या है? स्पोरोजेनस सेल। और ये जो स्पोरोजेनस सेल है, ये असल में किसका पार्ट है? स्पोरोजेनस टिश्यू का पार्ट है। टिश्यू कहाँ होता है? स्पोरेंजियम, गोल सा सैक में था, और उसे कहाँ था? एंथर के भीतर। एक एंथर में कितना लोब? 2 लोब होता है, सब तो पता ही तुम्हें। तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या लिखोगे? तुम्हारे एग्जाम में आता है तो लिखना, क्या लिखना? फॉर्मेशन ऑफ क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्या? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का बनना कहां से? फ्रॉम माइक्रोस्पोर, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे? इतना बड़ा तो लिखेंगे ना, माइक्रोस्पोर। देखो लिखो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अरे यार ये क्या? देखो तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे कहेंगे शॉर्ट में क्या? MMC। क्या बोलेंगे? MMC। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। चलो अब जरा गौर से देखना, यहाँ पे जरा देखो, गौर से देखो। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर, कितना मियोसिस? 1 मियोसिस। अभी 4 बनने के बाद जब अलग हुआ तो 4 पोलन ग्रैंड, और किसी एक में एक और एक 2 बार माइटोसिस। कितना बार माइटोसिस? देखो तो, एक माइटोसिस यहाँ, एक माइटोसिस यहाँ। असल में ये इमेच्योर्ड है। अब क्या है? ये क्या बन गया? असल में ये पोलन ग्रैंड है। ये भी क्या है? ये भी पोलन ग्रैंड। अभी हम आपको बड़ा सा पोलन ग्रैंड बना के दिखाएंगे, ठीक है। पर कैसा है? ये मेच्योर्ड पोलन ग्रैंड है, ठीक है। तो ये जो इमेच्योर्ड पोलन ग्रैंड, उसमें एक बार माइटोसिस, तो जो अंदर न्यूक्लियस है वो कितना हो जाएगा? 1 से 2। हालांकि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है इक्वली, पर सेल क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है? एक बड़ा सेल बनता है, उसका नाम क्या? वेजिटेटिव सेल, और दूसरा क्या बनता है? जनरेटिव सेल। फिर एक बार क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन, इसे कहते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन्स। क्रोमोसोम संख्या सेम होगी। मान के चलो कि इस पोलन ग्रैंड की एक सेल में कितना? 8 सेल। तो वेजिटेटिव सेल के जो न्यूक्लियस उसमें भी 8 सेल, और जनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें भी क्रोमोसोम कितना? 8 सेल। याद रखना, वेजिटेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं? ये न्यूक्लियस का नाम क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? जनरेटिव सेल वाला जनरेटिव न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। अब याद रखना बात को, ठीक है क्या? जनरेटिव। अब याद रखना, उसके बाद फिर से क्या होता है? फिर से एक बार माइटोसिस होता है, किसमें? जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में माइटोसिस, जिससे क्या होता है? ये सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऊपर का वेजिटेटिव न्यूक्लियस जैसा का तैसा रह जाएगा, सेल भी वैसी है। लेकिन जनरेटिव सेल क्या होता है? उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, क्या बनाता है? मेल गैमीट। वो भी कितना मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट। तो याद रखना, किसी एक पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमीट बनने के लिए कहां से फ्रॉम स्पोरोजेनस सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, या शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं?
MMC। तो MMC से एक पोलन ग्रैंड में दो मेल गैमेट बनने के लिए एक बार मियोसिस और एक और एक दो बार क्या, दो बार माइटोसिस। तो वन मियोसिस एंड टू क्या, माइटोसिस। दो माइटोसिस किसके लिए, दो मेल गैमेट के लिए, ठीक है। तो ये तुम याद रखना, देखो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। स्टार बॉन्ड देख लेगा तुम्हारे एग्जाम में आ गया, आ चुका है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, टू मेल गैमेट्स किसमें, इन आ एक पोलन ग्रैंड, इन आ पोलन ग्रैंड। किसी एक पोलन ग्रैंड में दो मेल गैमेट बनने के लिए, ठीक है, एक बार क्या होता है देखो तो, एक बार होगा क्या, मियोसिस, एक माइटोसिस ही है, दूसरा माइटोसिस ही है, दो बार क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। याद रखना, देखो अभी एक और बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी तो पोलन ग्रैंड है, इसमें भी डिवीजन होगा, इसमें भी डिवीजन होगा। तो अभी हम पूरा बताएंगे, फिलहाल ये एक पोलन ग्रैंड के बारे में बताएं। चलो ठीक है, इसे नोट करो फटाक से जल्दी, इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, चलो नोट करो इसको। चलो आगे देखो जरा तुम, जैसे कि मान के चल, देख गौर से देखना, यहां से क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। देखो एक क्या है, ये है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कैसा होता है, जो होता है डिप्लॉइड 2n। मान ले 2n बराबर कितना है, 16 क्रोमोसोम, कितना है 16 क्या क्रोमोसोम, और 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब इस एक MMC में क्या होता है, माइटोसिस क्या होता, सॉरी मियोसिस ना होता, देखो मियोसिस क्या हो, अब मियोसिस कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन। इसके नतीजे में कितना सेल, 4 सेल, चारों में क्रोमोसोम की संख्या आधा, कितना आधा। ये सबके सब कैसा है, सबके सब n है, n मतलब क्या, हैप्लॉइड। और ये चारों है क्या, चारों बना क्या, माइक्रोस्पोर, क्या बना, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर है कैसा, n बराबर कितना 8, यानी कि माइक्रोस्पोर के हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम, 8। अभी चारों के चारों क्या होगा देखो तो, अभी चारों होगा सेपरेट, क्या होगा, सेपरेट, अलग अलग हो जाएगा, ठीक। तो जब ये अलग अलग होगा देखो तो 1 2 3 और 1 4 एक साथ तो कहलाएगा माइक्रोस्पोर। जैसे ही अलग होगा तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉलेन ग्रेन, क्या कहलाएगा, पॉलेन ग्रेन कहलाएगा। अब ये पोलन ग्रैंड भी कैसा होगा, हैप्लॉइड, और सब में क्या है, क्रोमोसोम है, सब में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, आधी आधी, ठीक। चलो अब क्या होगा देखो तो, अब माइटोसिस, एक में कितना बार माइटोसिस, असल में ये पोलन ग्रैंड इमेच्योर है, देखो तो कैसा है, इमेच्योर पोलन ग्रैंड है, एक और एक दो बार माइटोसिस, दो बार माइटोसिस होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें कितना बार माइटोसिस, अभी ना आप देखिए कितना बार, दो बार क्या होगा, दो बार होगा माइटोसिस। जैसे क्या बनेगा, एक मेच्योर पोलन ग्रैंड, क्या बनेगा, मेच्योर पोलन ग्रैंड बन जाएगा। इस मेच्योर पोलन ग्रैंड में कितना सेल, दो सेल, एक जनरेटिव सेल, उसका न्यूक्लियस कैसा होगा, इरेगुलर, सॉरी वेजिटेटिव सेल, एक क्या है जनरेटिव सेल, उसमें कितना मेल गैमेट, दो मेल गैमेट, यानी कि दो बार माइटोसिस होगा एक इमेच्योर पोलन ग्रैंड में, जिससे बनेगा क्या, जिससे बनेगा मेच्योर पोलन ग्रैंड। अब इस मेच्योर पोलन ग्रैंड में कितना मेल गैमेट, दो मेल गैमेट, कितना, 2 मेल, लो पूरा लिखते हैं, 2 मेल गैमेट्स। कितना पोलन ग्रैंड में, एक पोलन ग्रैंड में दो मेल गैमेट है, ठीक। कितना बार माइटोसिस, दो बार, देखो ना, एक माइटोसिस दो सेल, फिर एक माइटोसिस, तो ऊपर का सेल वैसे रहेगा, नीचे का जो जेनेटिव सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है, जेनेटिव न्यूक्लियस, वो डिवाइड होकर कितना बनाएगा, दो मेल गैमेट। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी होगा दो बार माइटोसिस, कितना मेल गैमेट, दो, ये साइन मेल का होता है। यानी कि अगर आप ऐसे करके ऊपर में तीर मार दो तो मेल, ऐसे गोल करके नीचे करो प्लस तो क्या होगा, ये फीमेल होगा, ठीक है। ये किसका साइन है, फीमेल का, ऊपर मेल का साइन है, ऊपर तीर एरो मेल का, ये गोल करके नीचे प्लस, मतलब ये गोल सा आईना है, ये क्या, ये पकड़ने वाला आईना को, ठीक है। तो ये फीमेल का साइन है। तो दो माइटोसिस, फिर दो मेल गैमेट, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर दो माइटोसिस, कितना मेल गैमेट, दो मेल गैमेट, फिर यहाँ भी क्या होगा, फिर यहाँ दो बार माइटोसिस, कितना मेल गैमेट,
2 मेल गैमेट्स, यानी 2 4 6 और 2 8 मेल गैमेट। अच्छा देखो तो जरा कि 2 मेल गैमेट यहाँ, यानी एक पोलन ग्रैंड यहाँ बनेगा, दूसरा और तीसरा, मतलब भाई अगर 4 इमेच्योर पोलन ग्रैंड तो 4 क्या होगा, मेच्योर भी तो होगा ना। तो एक में 2 मेल गैमेट तो 4 में कितना होगा, 8 मेल गैमेट, यानी 2 2 4 2 6 2 8, कितना मेल गैमेट, 8 मेल गैमेट। तो याद रखना 8 मेल गैमेट बनने के लिए 4 पोलन ग्रैंड में कितना बार माइटोसिस, 2 4 6 2 8 बार माइटोसिस। 2 मेल गैमेट बनने के लिए 2 बार माइटोसिस, यहाँ भी 2 के लिए 2, यहाँ भी 2 के लिए 2, यहाँ भी 2 के लिए 2। तो 2 4 6 8 मेल गैमेट बनने के लिए 2 4 6 8 बार माइटोसिस, और एक बार देखो, एक बार क्या मियोसिस, कहां से, फ्रॉम एमएमसी। तो फ्रॉम एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है, एक मियोसिस और 2 4 6 8 माइटोसिस के नतीजे में 1 2 3 4 पोलन ग्रैंड, और चारों पोलन ग्रैंड में 2 4 6 2 8 मेल गैमेट, यानी 8 मेल गैमेट बनने के लिए फ्रॉम 1 एमएमसी रिक्वायर्ड 2 4 6 8 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस। जो भी हम बोले बहुत इंपॉर्टेंट, चलो हम उसे यहां लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, स्टार देख लिख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर क्या, फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्या, कितना मिल गैमेट, 2 4 6 2 8 8, इसका मतलब मेल क्या है गैमेट, कहां से, फ्रॉम 1 एमएमसी, यानी कि एक एमएमसी से, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 8 मेल गैमेट फ्रॉम 1 एमएमसी रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड, मियोसिस भी और माइटोसिस भी। कितना बार मियोसिस, एक बार मियोसिस, और कितना बार माइटोसिस, 8 बार माइटोसिस। तो 8 माइटोसिस से 8 मेल गैमेट, देख लो जरा, 8 माइटोसिस से 8 मेल गैमेट, देखो ना, 2 4 6 8 मेल गैमेट, 2 4 6 2 8 माइटोसिस और 1 मियोसिस, ठीक है। एकदम इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 8 मेल गैमेट फ्रॉम 1 एमएमसी रिक्वायर्ड मियोसिस 1 एंड माइटोसिस 8, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाक से, ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलो चलो देखो, दो क्वेश्चन जो तुम्हारा नीट में आया, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए माइक्रोस्पोर, यानी पूछ रहा है कि माइक्रोस्पोर में कितना क्रोमोसोम होगा, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एमएमसी में कितना है 16। तुम्हें पता है ना कि एमएमसी कैसा होता है, एमएमसी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, 2 बराबर कितना 16, और माइक्रोस्पोर कैसा होता है, माइक्रोस्पोर कैसा होता है, ये होता है हैप्लॉइड। तो 2 n बराबर 16 है, तो भाई n बराबर कितना होगा, भाई 8 होगा, खत्म बात। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, 4 नंबर। चलो इधर आओ, हाउ मेनी मियोसिस एंड माइक्रोस्पोर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 माइक्रोस्पोर, 100 माइक्रोस्पोर। आपको पता है ना, 1 एमएमसी से कितना से, 1 एमएमसी से कितना से, 1 एमएमसी से कितना माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर, कितना माइक्रोस्पोर, 1 से 4, कितना बार मियोसिस, एक बार मियोसिस। अभी ना पढ़े हो आप मियोसिस, एक बार, देखो यही पढ़े हो, अभी देखो पीछे, 1 एमएमसी से 1 मियोसिस के नतीजे में 4 माइक्रोस्पोर। तो बोला 100 माइक्रोस्पोर बनने के लिए कितना बार मियोसिस, अगर ये 100 तो यहाँ कितना लगेगा, 25 से डिवाइड करो, कितना होगा 25, 25 चौके कितना होगा 100, यहाँ 100 बनाना है, तो कितना बार मियोसिस, 25 बार। अगर 25 बार मियोसिस तो ये कितना बनेगा 100। अच्छा 25 बार अगर मियोसिस हो रहा तो एमएमसी भी कितना लगेगा, ये भी तो 25 से बार 25 लगेगा। तो 1 एमएमसी में 1 मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर, तो 25 एमएमसी में 25 मियोसिस से कितना 100 क्या हो जाएगा माइक्रोस्पोर। अब देखा मैंने मियोसिस एंड माइक्रोस्पोर, कितना मियोसिस होगा 100 माइक्रोस्पोर के लिए 25 मियोसिस, माइक्रोस्पोर भी कितना होगा
ये भी कितना होगा, ये भी तो 25 होगा। चलो देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड में और नीट में, खासकर नीट वगैरह में आता है वो पहला क्वेश्चन जो ब्लू वाला, वो क्वेश्चन किस में आता है, नीट में आता है। चलो उतारो फटाक से। चलो कुछ क्वेश्चन और देखो तो क्या लिखा है, एक क्वेश्चन और तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है। ठीक है, कहाँ क्वेश्चन है, नीट में आया। ठीक है, एम्स में पूछा गया कि 400 मेल गैमीट बनने के लिए कितना मेल गैमीट, 400 मेल गैमीट, कहां से, फ्रॉम एमएमसी, फ्रॉम एमएमसी। हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस रिक्वायर्ड। तो आप अभी जाने हैं कि एक एमएमसी है, कितना एमएमसी, एक, तो एक से कितना माइक्रोस्पोर, 4 क्या बना माइक्रोस्पोर, चारों क्या हुआ, चारों हुआ अलग अलग, चारों क्या हुआ अलग अलग। इसमें कितना बार, 2 बार माइटोसिस, 2 मेल गैमीट, तो 2 बार माइटोसिस यहाँ भी 2 मेल गैमीट, यहाँ भी 2 बार माइटोसिस, यहाँ 2 मेल गैमीट, यहाँ भी 2 बार माइटोसिस, यहाँ भी 2 मेल गैमीट, यानी कि 2 4 6 8 मेल गैमीट, कितना 2 4 6 और 2 8, कितना 8 मेल गैमीट, कितना 8 मेल गैमीट्स के लिए कितना बार, 2 4 6 8 माइटोसिस, कितना 8 माइटोसिस। और देखो तो एक बार क्या मियोसिस, एक मियोसिस, यानी कि जितना मेल गैमीट, कितना 8 मेल गैमीट, तो 8 बार माइटोसिस, तो 400 मेल गैमीट, तो कितना बार माइटोसिस, भाई माइटोसिस का तो नंबर सेम ही है, तो 800 ही आएगा। लेकिन मियोसिस कितना होगा, देखो तो 2 4 6 8 के लिए कितना, 1, 8 के लिए 1, तो मियोसिस क्या कितना हो जाएगा, 400 को 8 से भागा दे, कितना 400 कितना से 8 से भागा दे, तो कितना होगा 8 पचे 40, 500 बार क्या होगा मियोसिस होगा। तो माइटोसिस 800 ही होगा और मियोसिस कितना होगा 50। अरे भाई देखो ना यार, 50 8 कितना होता है, 50 8 कितना होता है 800। देखो 2 4 6 8, 8 माइटोसिस 8 मेल गैमीट, इस 8 के लिए कितना 1। अच्छा जब 8 के लिए 1 मियोसिस, ठीक मेल गैमीट के लिए, तो 400 मेल गैमीट के लिए कितना बार मियोसिस, आसान तो ही, तो ऐसे ही निकाल लोगे आप। ठीक है चलो इंपॉर्टेंट है, चलो निकालो फटाफट। 8 से क्यों भागा थी समझ में आया, देख लो जरा। चलो उतना जैसे हम कह रहे हैं पोलन ग्रैंड, चलो अब एक पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमीट, चलो देख लो जरा वो पोलन ग्रैंड दिखता कैसा है, तुम्हारे एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का, और कुछ एमसीक्यू वगैरह जो नीट वगैरह में आता है, चलो वो देख लो। अगर देखा जाए तो आप अभी देखें कि ये पोलन ग्रैंड है, ठीक ये पोलन ग्रैंड में 2 क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये जो दिख रही है बाहर वाला, ये इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे। अच्छा पहले देख लो पूरा डायग्राम देख लो, बाद में नाम है, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे इंटाइन कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो ये क्या है, ये है एक्साइन, क्या है एक्साइन। अंदर में क्या होगा, अंदर में एक पतला से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। भाई सेल है तो सेल में कॉमन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आउटर में क्या देखो तो बाहर में क्या है, ये वॉल है, क्या है आउटर वॉल है। ये है क्या, ये असल में है पोलन ग्रेन, क्या है ये, चलो अब पोलन ग्रैंड का दूसरा नाम क्या है। अच्छा पोलन ग्रैंड में होता क्या, मेल गैमीट होता है, तो जिसके भीतर मेल गैमीट उसे कहेंगे मेल गैमीटोफाइट, याद रखना क्या बोलेंगे उसको, मेल गैमीटोफाइट। और जिसके अंदर फीमेल गैमीट उसे कहेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। फिलहाल याद रखो कि मेल गैमीटोफाइट किसे कहेंगे, पोलन ग्रैंड। भी कैसा पोलन ग्रैंड, मैच्योर्ड पोलन ग्रैंड। अच्छा ये आउटर वॉल है, ये ब्लू वाला क्या है
ये इनर वॉल है, ठीक। चलो, आउटर वॉल को हम लोग कहते हैं क्या, एक्साइन, क्या बोलते हैं, एक्साइन, EXIN, एक्साइन। इनर वॉल को क्या कहते हैं, इन इंटाइन, क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे, ठीक। याद रखना, आउटर वॉल जो है वो बना होता है पेक्टोसेलुलोज से, और इनर, सॉरी, आउटर वॉल बना होता है स्पोरोपोलिनेन से, और इनर वॉल किससे बना होता है, पेक्टोसेलुलोज। ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनेन, क्या बोलेंगे। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज, यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज से बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज दोनों को मिला के लिखेंगे पेक्टोसेलुलोज। अब अंदर में देखना, बताए थे ना कि अंदर में होता है एक कौन सा न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस ही क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस। और क्या बताया था, यहाँ पे बताया था ना एक सेल, छोटा सा ऐसे एक सेल, इसमें कितना मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। पर जब पोलन गैमेट मेचर होता है तो ये सेल दिख रही है ना, ये सेल असल में कहाँ जाता है, वेजिटेटिव सेल में। ये कौन सेल है देखो तो, इसका नाम क्या, वेजिटेटिव सेल। आई सेल का नाम क्या है, इसका नाम जनरेटिव सेल। उसमें क्या है, 2 मेल गैमेट। लेकिन होता यूं है कि जनरेटिव सेल क्या होता है कि स्पेंडल शेप हो जाता है। कैसा होता है, देखो स्पेंडल शेप, देखो ऐसा हो जाएगा। आई स्पेंडल शेप होने के बाद इसमें क्या है, 2 मेल गैमेट। असल में जो यहाँ पे था जनरेटिव सेल, अब देखो कहाँ आ गया, इसका नाम क्या है, ए सेल का नाम क्या है, जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव सेल के अंदर क्या है देखो तो, 2 मेल गैमेट। कितना मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट। क्या दोनों, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। अब असल में ये जनरेटिव सेल कहाँ था, इस साइड में था, यहाँ पे नीचे था। लेकिन ये अभी क्या हो गया, यहाँ से डिटैच होकर क्या हो गया, चला गया कहाँ, वेजिटेटिव सेल में, वहां जाके फ्लॉट कर रहा। उसी के अंदर क्या है, इसी जनरेटिव सेल के भीतर में क्या, 2 मेल गैमेट है। और ये 2 मेल गैमेट बनने के लिए 1 MMC से एक बार मेयोसिस हुआ था। और ये 2 मेल गैमेट के लिए एक पोलन ग्रैंड में 2 बार माइटोसिस, 8 मेल गैमेट के लिए 8 बार माइटोसिस, ठीक है, पढ़ेगा ना। चलो, और उसके बाद ये दिख रही है वाला, यहाँ जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये आउटर वॉल नहीं है, ये इसे कहते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे, जर्म पोर, सही बोल रहे हैं ना, हाँ, क्या बोलेंगे, जर्म पोर। जहां से क्या होता है, जहां से पोलन ट्यूब बाहर आता है। क्या बाहर आता है, पोलन ट्यूब बाहर आता है, ठीक है। चलो उतार लो इसे, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, ठीक। चलो, यानी आप यहाँ दिखा सकते हो, क्या दिखाओगे, यहाँ पोलन ट्यूब, आगे बताएंगे हम पोलन ट्यूब कैसे निकलता है जर्म पोर से, ठीक। चलो उतार लो फटाफट। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम इसी पे क्या करेंगे, कल एक वीडियो और डालेंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसी तरह से लगभग 4 या 5 वीडियो आएगा, जिसमें क्या होगा, ये पूरा कवर हो जाएगा। कहाँ तक, आपके नीट लेवल तक कवर होगा। चलो उतार लो इतना।